लोगों को एक ही बार बताता हूँ और एक ही बार में समाधान कर देता हूँ। बार बार नहीं। यहाँ बार बार नहीं बुलाया जाता, एक ही बार बुलाया जाता है और एक ही बार में समाधान होता है। सही बताया। बिल्कुल एकदम सही बताया। जैसे इन्होंने बताया ना, वही हरकत ये करती है और ऐसा ही इसके साथ बीत रहा है। और रात को रुको, यहाँ पर आराम से भोजन करो, हर तरह की व्यवस्था निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो समस्या थी वो सेम इन्होंने बताई, सेव हमारे विश्वास हुआ, तब हमने बात ये हवन करो। हवन। तो भी लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल बैठे हैं हम थड़ी की ढाणी में महंत सतवीर दास जी महाराज के पास, और फिलहाल रात्रि के 9 बजे हैं। हवन यज्ञ चल रहा है और बहुत से साधक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत से दुखी लोग जो है वो भी आए हुए हैं और अभी दरबार चल रहा है। और दरबार में कुछ पूछा वगैरह देखते हैं, हवन के माध्यम से लोगों के संकट दुख दर्दों का निवारण जो करते हैं, किस प्रकार करते हैं पूछेंगे। और जो लोग आए हुए हैं, किसी ने पूछा दिखाई है, उनसे भी पूछ के बताऊंगा पूरी तसल्ली करके, क्या वास्तव में सच बताते हैं, क्या कोई झूठ है, ये सब लोग बताते हैं और उन लोगों की बताई हुई बातें ही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी क्योंकि शनिवार का दिन है, समझो आज कल, और रात्रि को आते हैं, यहाँ पर ठहरने की बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहाँ पर। बाकी का जो है वो सारी चीजें हम पूछेंगे महंत जी से। तो महंत जी आदेश, राम राम, जय माता। जय माता। महाराज जी, जैसे अभी लोग आए हुए हैं जी, तो कहते हैं कि आप पूछा में बता देते हैं, जैसे भाई क्या समस्या है घर में, क्या संकट है। जो भी परेशानी है घर में, नकारात्मक है, कोई जादू टोना है, किसी ने करा रखा है, किसी ने कोई चौकी मूठ बैठा रखी है, नारियल के दरबारे अगरबत्ती प्रसाद 2 सिगरेट और 1 नारियल देखता हूँ, उनमें सब चीजों की रिपोर्ट आती है। मैं अगलों को समझाता हूँ भी तुम्हारे घर के अंदर ये चीजें हैं और इस किसने कर रखा है, किसने नहीं कर रखा है। लोग संतुष्ट होते हैं, उसके बाद में ये समाधान करवाते हैं। ठीक। तो जैसे किसी मतलब ज्यादातर क्या है कि आजकल बहुत से पाखंडी बैठे हैं जी, और लोगों को भकाया जा रहा है। मैं साफ करने वाला व्यक्ति हूँ जी, हर एक जगह दो ही बात बताई जाए, तेरे पितर रूस रहे हैं, तेरे किया कराया है, नहीं ऐसा और ऐसा लोगों को बेवकूफ बना दिया जाता है। ऐसा नहीं। अब मेरे सेवकाई बहन से बात करो, ये पितरा की बताई है, क्या बताई हो तो माता रानी बताई है। नहीं, मैं देखता हूँ हमेशा, तो ये उनको लोगों की बेवकूफ बना के और लोगों को ठग लेते हैं। ऐसा नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ सबसे पहले तो पूछा के लिए क्या लेके आना होता है, आराम से बताइए। अगरबत्ती, 2 सिगरेट, नारियल और प्रसाद ये लेके लेके आए घर से वार करके। तो फिर आप बता दो कि क्या समस्या है घर में? जी, कितने दिन से है? कितने दिन से है, काफी सालों से है या अभी ताजा हुई है, किसने करा रखा है। तो उनका समाधान कैसे करते हो? जैसे कोई भी बता तो देते हैं लगभग, लेकिन उनका समाधान नहीं हो पाता है, लोग फिर लटके रह जाते हैं। बता दो बाबा ने सही दी, लेकिन इसका समाधान तो नहीं हुआ। नहीं, 5 फेरी लगाओ, 11 फेरी लगाओ, वो हमारे पास नहीं है। माई रानी करने वाली तो माई है, हम तो कुछ नहीं है। जी, तो किस प्रकार करते हैं? कोई झाड़ा लगाते हैं, हवन यज्ञ से करते हैं, या कोई और तंत्र क्रिया करते हैं? हवन भी करता हूँ, बंधन व्यवस्था भी काटता हूँ, माई की भेंट मांगता है तो भेंट भी देता हूँ, कोई शमशान क्रिया करता है तो शमशान में भी जाके क्रिया करता हूँ। कई ये शमशान की बात आ गई तो मेरे को याद भी आ गया, काफी जगह काफी लोगों का किया कराया होता है, कोई करवा देता है या किसी तांत्रिक के द्वारा शमशान विधि से करवा देता है जी, जिसके ऊपर शमशान की क्रिया करी होती है, तो वो काट देते हो आप? जी, बिल्कुल एक ही बार में काट देते हैं, चाहे कितना ही तगड़ा कराओ के ना हो। वो कहते हैं बाबा हम इतनी जगह लूट लिए हैं, फलानी जगह गए हैं, जिकड़ी जगह गए हैं, आज हमारे को 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, हमारे घर में कोई शांति नहीं है बाबा, हमारे घर में 2-2 3-3 मौत भी हो गई है, कोई केस थाना भी चल रहा है, केस कचहरी भी हो रहा है बाबा, बहू भी रूस के भाग गई, तलाक का कागज दे गई। ये सब चीजों का समाधान यहाँ निश्चित होता है और एक ही बार में होता है। घर में लड़ाई दंगा हो रहा, पति पत्नी की नहीं बनती पति हो, और पत्नी के बीच में झगड़ा हो, अनबन चल रही हो काफी सालों से, और इस तरीके की जगह पे पहुंच गई भाई अब तलाक होने वाला है,
उनका भी समाधान होता है। अच्छा जी। अच्छा, एक जो मुख्य बात है लोगों के अंदर प्रेत दोष का होना, जी। भाई बुरी आत्माएं आ जाती हैं कोई, काफी जैसे आपकी भाषा में जो बाबे कहते हैं कि ये तो भाई प्रेत दोष आपके ऊपर, तो प्रेत का साया है, कोई इसके हजारों नाम है, जिन, कोई चुड़ैल, कोई कुछ कहता है। ऐसी कोई छाया होती है क्या वास्तव में, या फिर मानसिक रोग होता है? नहीं, होता है। कुछ लोग तो क्या है, दिमाग के ऊपर कोई चीज बैठ जाती है तो उनका क्या है, मानसिक तो खो जाता है और वे अपने पागल के रूप में आ जाते हैं। कहीं बाबा के जाते हैं, 5-5, 10-10 दिन तक, महीना महीना, 6-6 महीना पड़े रहते हैं, उनका समाधान नहीं होता है। और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार में काम होता है। एक बार में मतलब जैसे आज आगे रात्रि को करते हो या दिन में ही आगे, तो दिन में ही कर देते हो? देखो, दिन में भी होता है, रात का काम होगा वो रात को भी होगा। भाई जैसे उतारा है, कोई चौकी चाकी ठानी पड़े, शमशान की क्रिया होती है तो वो रात को ही होती है। अच्छा, बाकी दिन में कर देते हो? जी। कोई ऑनलाइन घर बैठा है, दूर बैठा है, कोई आसाम में है, कोई पश्चिम बंगाल में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कहीं कहीं दूर बैठे हैं, वो यहाँ आपके पास आ नहीं सकते। जी। तो क्या कोई ऐसी विधि है आपके पास जिससे फोन के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा आप कर सको? देखो, झूठ बोलना पाप होता है। फोन के द्वारा कोई समाधान नहीं कर सकता। उनके पास पैसे ले लेते हैं और उनका समाधान होता नहीं, वो भी चापड़े पूछते नहीं है। तो मैं ऑनलाइन काम नहीं करूंगा। किसी को काम करवाना है तो दरबार पे आके करवाए, फोन पे नहीं नहीं करूंगा। बताओ भी नहीं, फोन पूछा पे पाछा करवानी हो तो? पूछा पाछा बताऊं भी नहीं। और यहाँ दरबार पे आओ, दरबार पे आके आराम से तसल्ली से पूछ के जाओ। मैं नहीं करता, मैं तो यहीं बुला के करता हूँ। जी। दूसरा, यहाँ पर आने वाले लोग किस दिन आए? मंगलवार और शनिवार को आए। मंगलवार और सोमवार जी। सुबह और से शाम तक बैठते हैं? जी। जी। कोई घर बुलाना चाहे आपको, कई लोग हैं कि भाई ऐसी समस्याएं होती हैं कि मेरा घर आके कर जाए, तो घर जा सकते हो? हाँ, घर जाके समाधान कर सकते हैं। कर सकते हो जी। उसका किराया, गाड़ी गुड़िया किराया? गाड़ी का किराया भी है, सामग्री भी है, जो भी खर्चा लगेगा वो तो बताया जाएगा। वैसे मेरी कोई फीस नहीं है। सामग्री का जो खर्चा लगेगा वो अगला के लगेगा, गाड़ी भाड़ा का लगेगा वो लगेगा। यहाँ भी मतलब हवन सामग्री वगैरह मंगाते हो आप? हाँ, वन सामग्री से इलाज करते हैं। वो सामान मंगवाते हो? मंगवाता हूँ। सामग्री भी महंगी होती है भाई, काजू बादाम किशमिश इलायची लौंग जो भी है, बहुत से आइटम, यहाँ में सैकड़ों आइटम थे, तो महंगे महंगे आइटम होते हैं। वो लिखते हैं, ये सारा यहीं डाल देते हैं सबके सामने और हवन करते हैं। अपने तरीके से करते हैं, साबर मंत्रों से करते हैं। ये एक तो वैदिक मंत्रों से होता है हवन, ये साबर मंत्रों से करते हैं। ये मैंने आज देखा है। लोग कहते हैं कि इन्होंने वो मंत्र तो नहीं बोले जो वेदों में होते हैं, जो ब्राह्मण बोलते हैं, वो मंत्र नहीं, ये साबर मंत्र है जो सिद्ध किए हुए मंत्र होते हैं। जो साबर मंत्र जिससे झाड़े लगते हैं या उसे, वो उन मंत्रों के द्वारा हवन किया। मैंने आज ये पूरा देखा है इनका कि करते कैसे हैं। क्योंकि जो आम आदमी सुनेगा ना इनके तो नहीं समझ पाएगा ये मंत्र, नु का भौंक रहा है, लेकिन साबर मंत्र है ये। और इन्हीं मंत्रों को सिद्ध करके झाड़े बनते हैं, इन्हीं मंत्रों को सिद्ध करके जो क्रियाएं वो की जाती है। ये बाबा गोरखनाथ के समय के साबर मंत्र हैं, अनेक ऋषि मुनियों के सिद्ध किए हुए, उन्हीं से आज किया है। मैंने देखा, रिकॉर्ड भी कर रखा है, आप देख भी सकते हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, माई के आओ दरबार पे और आकर के समाधान कराओ, किसी के चक्रा में ना पड़े। पूरा पता और बताओ, रास्ता बता दो पूरा। काफी लोग पूछते हैं, मुझे मेरे समझ में नहीं आता। सिगाना और बुहाना के बीच में थड़ी गांव पड़ता है, थड़ी की ढाणी। जी जी। थड़ी की ढाणी। थड़ी की ढाणी। और मंदिर कौन से नाम से? कालका माई का मंदिर, क्योंकि मंदिर भी सतवीर भगत जी। जी। तो सतवीर महाराज के नाम से आप पूछ सकते, गांव से बाहर आके, और थड़ी की ढाणी में वहां आप आ सकते हैं शनिवार और मंगलवार को। तो अभी मैं पूछा देख रहे थे, आपने दिखवाई थी क्या? आइए थोड़ा आगे आइए, एक बार आइए, थोड़ा आगे आइए, मैं बात करवाऊंगा भाई। काफी लोग बैठे हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? मैं सरदार सर के पास, मेरा गांव पड़ता है मेरू सर पिकान, जी जी जी। वाया भालेरी, भाले, वहां से आया हूँ। अच्छा, बहुत काफी दूर से आए हैं आप भी? मेरी पहली बार आए हैं? पहली बार आया हूँ और बच्ची को लेके आया हूँ। अच्छा, कई दिनों से ये परेशान है। परेशान। हाँ। अच्छा, तो यहाँ बताया इन्होंने कुछ? बताया, सही बताया? बिल्कुल एकदम सही बताया। जैसे इन्होंने बताया ना, वही हरकत ये करती है और ऐसा ही इसके साथ बीत रहा है। और हम इस बात के भुक्तभोगी हैं। हम
बहुत जगह पे इस बच्ची को दिखाया है, डॉक्टरों के पास दिखा लिया, बुजुर्ग के पास दिखा लिया, मतलब जितने भी समाधान हमने कराने उतना करा लिया, पर इस बच्ची का कोई फायदा नहीं है। यहाँ महाराज जी के आए हैं, इन्होंने जो बात बताई है वो एकदम स्टिक, एकदम सही बताई है। और मेन होती है अपनी आस्था। देखो ये है जरिया मार्ग दिखाने का, और देवी माता है ना, ये सब कुछ करती है। मेन होती है आस्था, विश्वास करना पड़ता है। अगर मन में विश्वास नहीं है, ना तो डॉक्टर की दवाई लगती है, ना विभूति लगती है। बिल्कुल सही बात। बट देखो ये बच्ची है, ये बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, ये गूंगी और बहरी है। अच्छा, अगर ये ठीक हो जाएगी, देखो ये ठीक भी हो जाए बेटा, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, देखो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ। भगत जी की शरण में आए हम, ये गूंगी और भाई बहरी देखो बच्ची है। भगवान ऐसा सबसे पहले तो भगवान ने इसको वैसे ही कष्ट दे रखे हैं, पता नहीं किस जन्म के क्या है। इस छोटी सी गुड़िया है, मासूम सी गुड़िया ने क्या ऐसा पाप कर दिया कि इस जन्म में इसको ऐसा हो रहा है। बाकी का जब हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं माया के सामने, महाकाली, महाशक्ति, शिव और शक्ति, इनके सामने यही प्रार्थना कर सकते हैं कि माता रानी इस गुड़िया को इन संकटों से तो उबारे, कम से कम ये जो समस्या है इनसे उबार दे तो भी बहुत है। और हम तो जहां जाते हैं यही प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी जो वीडियो देखने वाला है जहां जाए वो ठीक होके आए। और भाई देखो एक बात और बताता हूँ, कोई भगवान नहीं है, नहीं तो भगवान ये है कि ये चुटकी बजाएंगे और सारा समस्या समाधान हो जाएंगे। आस्था और विश्वास होता है, ये अपना प्रयास करते हैं हर तरह से लोगों को ठीक होना। काफी 100 में से 1-2 होता भी नहीं है, कहीं 5 भी नहीं होते हैं, तो 90%, 95%, 80% कोई ठीक होते हैं। हाँ, तो ठीक तो होते हैं ना, इतने तो ठीक हुए। मेरा तो बस इतना ही मानना है कि 100 में से 80 ठीक हो गए, 80 तो हुए, 20 और कहीं ना कहीं होंगे, शायद उनका समय ना आया हो। चाहे कितना है बावड़ा आदमी हो, चाहे कितना है छोटा डॉक्टर हो, सबको चाहो कि मेरे पास आओ, ठीक हो गए साहब। अच्छा भाई साहब, आप कहाँ से? मैं साहब अलवर जिला राजगढ़ तहसील से हूँ। अच्छा अच्छा, आप भी पहली बार आए? हाँ पहली बार आया हूँ। तो पूछा था महाराज जी से, पूछा महाराज जी से। क्या आप पेटा भरा क्या आपका? हाँ। राजस्थानी में कहा ना कि दिल हाँ पेट भरा, जो पता है, जो मतलब है सच वही बताया। दिक्कत है। वही दिक्कत हाँ है, वही दिक्कत है। वही दिक्कत है। कोई झूठ के गोले तो नहीं ना पहले झूठी गोली ना दी, उनको बुढ़ा के बिठा दिया ना 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 कई देर हो गया, कानून मार दिया फूकने ना हमारे कहीं। अच्छा, सही बताया। हाँ सही बताया। तो बताने के क्या 1000 रुपये, कितने 500-700 कितने फीस लिए? न बता बा कोई पैसा ना लिया। कोई पैसा नहीं लिया, बस ये प्रसाद तो ले आए हो? हाँ प्रसाद अगरबत्ती यही है। बस ये ले आए। तो ये महाराज जी से पूछूंगा मैं कि ये जो सिगरेट मंगवाते हो दो, ये आपके लिए मंगवाते हो, किसके लिए मंगवाते ये बाबा की सिगरेट लगाया जाता है बाबा की दरगाह के ऊपर। हो? अच्छा, जी, पीर बाबा की? पीर बाबा की दरगाह के ऊपर। अच्छा अच्छा, यहाँ पीर बाबा की दरगाह भी है, बहुत पुरानी दरगाह है यहाँ। ये बाबा ही बताता है, जो बताता है ये बाबा और ये माता रानी बताते हैं। मेरे को कुछ नहीं आता है, इनके सहारे से ही लोगों का मैं संकट काटता हूँ और ठीक होके जाते हैं। तो भाई सिर्फ एक बार आना होता है? सिर्फ एक। और ये साहब मैंने कोई देखा भी नहीं, धाम के एक ही बार बुलाते हैं, तो एक ही बार आओ और अपना समस्या का हल कर ले जाओ। लेकिन एक बात मेरे मन में और खटके है, पूरा समाधान न हो एक बार में, किसी के पुछड़ पुछड़ बच जाए तो थोड़ा झाड़ा बहुत। लगवा ले, घर बैठे झाड़ा लगवा ले, कोई थोड़ी घनी रुपया में 10% रह गई तो झाड़ा से भी ही कट जाएगी। फोन पे झाड़ा लगा। चलो वो तो बढ़िया। तो भाई देखो की शंकाएं होती है मन में, जो आपके प्रश्न है वो मेरे को हर रोज करते हो आप, मेरी याद आ जाती है तो पूछ लेता हूँ। भाई एक बार में कई बार क्या है, संकट नहीं भी कटे, पुराना होता है, तो दोबारा आप झाड़ा लगवा सकते हो, और नहीं भाई एक बार और भाड़ा लगा इसको। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से हैं सर आप? सिवाना से। सिंघाना से। अच्छा, तो सर आप पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार ही। अच्छा, ये आज हवन करा है, आज ही बताया था कि इनको पहले भी पूछ के गए थे? ने कल बताया था। कल आए थे? अच्छा, तो आपने भी पूछा भी होगा भी क्या समस्याएं बताई इन्होंने? समस्या बताया थी इन्होंने। अच्छा, जो समस्या थी वो सेम इन्होंने बताई, सेव हमारे विश्वास हुआ, तब हमने बात ये हवन करवाया। चलो, तो कब कितने साल से समस्या है? बेटे में है क्या? 4 साल से। अच्छा, पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता है।
4 साल से। हाँ 4 साल और भी कहीं गए हो, ऐसी बात नहीं है क्योंकि नहीं। डॉक्टरों के पास खूब गए, मंदीपुर गए, सभी जो बताए हुए गए। जाना पड़ता है। हाँ, जाना। ये बताओ कि ऐसा होता है भाई, कोई ये कह देना फलानी जगह 2 थप्पड़ मारा है, तो ये सोच के चले जाते हैं शायद 2 थप्पड़ से ही ठीक हो जाऊं। सही बात। कोई बताता है ना तो वहां चले जाते हैं, हर कष्ट भोगने के लिए तैयार है। तो यहाँ पूरा संकट काट के रात को रुको, यहाँ पर आराम से भोजन करो, हर तरह की व्यवस्था निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। यहाँ तो भाई बाबा का भंडारा 24 घंटे खुला रहता है। न्यू गोनी भाई इनके परिवार का हर सदस्य सेवा में खड़ा रहता है। भगवान ने जैसा ये संत है, ऐसी संत इनकी पत्नी है, इनके बच्चे, जो 24 घंटे सेवा में, चाहे 50 आदमी रुको चाहे 100 रुको, अपने हाथों से खाना बना के खिलाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप आ सकते हो राजस्थान का, इधर हरियाणा से आते हो तो सतनाली से आ सकते हो, लोहारू से आ सकते हो, सूरजगढ़ होके बुहाना से सिंघाना रोड के ऊपर बीच में पड़ता है, थड़ी लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, थड़ी से वो चलते ही गांव के अंदर थड़ी की ढाणी है, वहां आप आ सकते हो। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।